तो सैनिक स्कूल का राउंड 1 का जो लिंक है वो लाइव हो चुका है, आप देख ही रहे हैं। तो अभी मैं आपके सामने लाइव ई काउंसलिंग करूँगा, सो दैट बच्चे पूरा प्रॉपर इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लें। छोटी से छोटी गलती भी आपके हाथ से सैनिक स्कूल की सीट को छीन सकती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, पहली बार हुआ है। देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे पहले अगर बच्चा कोई तैयारी करने जा रहा है तो उसको एनएसएस सेलेक्ट कराना ही क्यों? तो कहीं ना कहीं एनएसएस क्यों सेलेक्ट कराया जाता है? क्योंकि अगर तैयारी में पहले ही लग रहा है कि डर है, कमी है, तो जैसे हमारी एकेडमी से किसी भी बच्चे का एनएसएस सेलेक्ट नहीं होता। भाई हमें तो पता है कि उसको मिल भी, जब हम सेलेक्ट ही नहीं करेंगे तो एनएसएस मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, गलती होने का संभावना ही नहीं है। चलिए, तो मैं रजिस्ट्रेशन आपके सामने कर रहा हूँ। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, सबसे पहले इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, AISSC का एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। एप्लीकेशन नंबर AISSC का कहाँ पे है? वो है आपका, जो भी आपके पास आपका एडमिट कार्ड है या स्कोर कार्ड आया है, सब पे वो चीज़ लिखी हुई है। तो आप वो एप्लीकेशन नंबर डाल सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर उस पर लिखा है, जैसे मैं एप्लीकेशन नंबर डालने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए मैं ये एप्लीकेशन नंबर डाल रहा हूँ 24, ठीक है, 181009 1, ठीक है, 463, क्लियर, 463। ये हम इसको डालते हैं तो देखो ऊपर आ गया, एप्लीकेशन नंबर इज़ वेरीफाइड। वेरीफाइड होने के बाद ठीक है, इसमें जाएगा ये क्या, आपका OTP मोबाइल नंबर पे जाएगा, और ये आपका जो ईमेल आईडी है उस पे जाएगा। ठीक है, दोनों पे जाएगा, इस पे भी जाएगा और इस पे भी जाएगा। ठीक, दोनों पे जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ लिखा भी है OTP हैज़ बीन सेंट टू मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी बोथ रजिस्टर्ड इन। तो दोनों में किसी एक पर भी, मान के चलो किसी बच्चे का मोबाइल नंबर गलत हो गया या ईमेल आईडी गलत हो गई तो टेंशन नहीं, और OTP एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, OTP 9 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक, तो उसको OTP को आपको आराम से तसल्ली से देखना है मोबाइल नंबर पर किस पे आया है। ठीक है, उसको OTP को चेक करके, और फिर यहाँ पे आपको, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मोबाइल नंबर भी गलत है, ईमेल आईडी भी गलत है, फिर उसका कोई समाधान नहीं है, फिर उसका कोई समाधान नहीं। ठीक है, तो दोनों में एक पे OTP आएगा। तो OTP आने के बाद यहाँ पे आप OTP डालेंगे, जैसे मैं अभी OTP आपका इंसर्ट करूँगा। ठीक है, वो OTP हम डालेंगे, और अच्छे से देख लेना भाई, ये 9 मिनट के बाद अगर एक्सपायर हो गया तो फिर से आप OTP को डाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से OTP को आप डाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक एक चीज़ मैं बड़ी ध्यान से आपको दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं कि बच्चों की कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक उनकी तरफ से ना हो, सीधा सीधा। तो भाई हो गया फिर से खेल, मुझे लगता है फिर से गड़बड़ हो गई। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अब गलत आ रहा है, मतलब किसी दूसरे का, और सबके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मुझे लगता है अब ये फिर से एक जो सैनिक स्कूल जो ई काउंसलिंग पोर्टल है, फिर से इसमें अपडेशन होगा। वो गलत ट्रेस कर रहा है ईमेल आईडी, दूसरे का दूसरे से कनेक्ट कर पा रहा है। तो जो इनकी जो एल्गोरिथम है उसमें कुछ मिस्टेक हो गई होगी, सर्वर वगैरह में जो भी होता है। ठीक है, क्लियर। तो अब वो ठीक होगा, तो इसमें तब आएगा ये। तो अब मुझे लगता है फिर से ई काउंसलिंग में थोड़ा डिले होगा, यहीं पे ये स्थिति रुक जाए, क्योंकि इससे आगे बढ़ेगा नहीं। OTP दूसरे का है, मोबाइल नंबर दूसरे का, उसके पास जाएगा, तो ऐसे तो मुझे लगता है ये वेरीफाई नहीं होगा, क्रिएट नहीं होगा। तो अल्टीमेट ये बात फिर से यहीं के यहीं अटक जाएगी, और ये यहीं की यहीं है प्रोसेस। अब जो ये 15 मार्च से इन्होंने शुरू करी है, मुझे लगता है वो डिले होगी या रिफ्रेश होगी, वट एवर। बट अभी तो मुझे लग रहा है ये मामला फंस चुका है। पर डोंट वरी, मैंने कह रखा है कि हम बच्चों को हर तरह से गाइड करेंगे। ये एकेडमी ऐसी एकेडमी जो बच्चों के साथ रहती है दिल से, सिर्फ केवल बातों से नहीं, बातों से बच्चों के साथ रखना हमारा काम नहीं है। और जिन बच्चों के नंबर, मैं बार बार कह रहा हूँ, 108 110 है, 115 120 है, वो ई काउंसलिंग करिए। हम मना नहीं करते, उनको करनी चाहिए ई काउंसलिंग, क्योंकि इससे भी कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। बट समय ख़राब नहीं करना, तैयारी में जुटे रहना, क्योंकि ई काउंसलिंग का प्रोसेस चलता रहेगा। आप ऑनलाइन ऑफलाइन हमसे कैसे भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल तो यही निकल के आया है इससे कि अभी ई काउंसलिंग का प्रोसेस यहीं फंस जाता है, क्योंकि मोबाइल नंबर और ये सब चीज़ें दूसरे किसी उसके जा रही है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।